Good morning student. This is chapter 6 class 11th geography, chapter name soils. So soil is very important resources for us and it is not a new topic for you because already we had studied this chapter in a class 10th. अब पर्टिकुलर यहाँ सॉइल नाम का उसमें वहां चैप्टर नहीं था, लेकिन चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हमने स्टडी किया है सॉइल एज अ रिसोर्स। उसमें हमने स्टडी किया था इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो सेम चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है, थोड़ा सा कुछ एडिशन यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा। ओके, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम अपने चारों तरफ जो भी सराउंडिंग्स देखते हैं तो उसमें क्या हो, हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। हम जिस लैंड के ऊपर खड़े होते हैं वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है कि इसके बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड जो है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, अपना शेल्टर कहाँ पे बनाते हैं, ट्री। तो ट्री को कौन सपोर्ट करता है, सॉइल। जितने भी आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट ले लीजिए या फिर आपके एनिमल्स ले लीजिए, वो सब के सब वाटर के अंदर रहते हैं। तो क्या सॉइल के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है? तो देखिए, अगर वाटर बॉडी है तो वो वाटर बॉडी की बात करते हैं तो उसके डाउनवर्ड और उसके साइड में वो किससे जुड़ी हुई है, सॉइल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सॉइल उनकी लाइफ को सपोर्ट करती है। अब हम सबसे पहले ये जाने व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक, डेब्राइज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। तो डेफिनेशन व्हाट इज सॉइल हमारी यहाँ पे है, आपकी डेफिनेशन। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक, डेब्रिज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। अब हमने यहाँ पे रॉक डेब्रिज बोला है। रॉक डेब्रिज का मतलब हो गया कि रॉक को जो है कन्वर्ट होती है छोटे स्मॉल पार्ट्स के अंदर। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब हो गया आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं, एनिमल्स ले लेते हैं, प्लांट ले लेते हैं। ये सब क्या है कि एक समय के बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं। अब ऐसे थोड़ी खड़े खड़े मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मिट्टी में मिलने का मतलब है कि एक टाइम के बाद में जब डेथ हो जाती है तो सब जो ये आपके एनिमल की डेड बॉडी ले लीजिए, प्लांट ले लीजिए, ये डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है इनको, और फिर डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या होता है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। और विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस, और ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे होती है, अर्थ के सरफेस पे होती है। और उसे हमने क्या बोला, उस मटेरियल को हमने क्या बोला, उस मिक्सचर को हमने क्या बोला है, सॉइल। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल आते हैं। देखिए, सॉइल जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल हमने क्यों बोला है, क्योंकि ये रिन्यू होता है। दूसरा है मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। जितने भी प्लांट आप देखते हो बिना सॉइल के उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। सॉइल उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है और सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी और भी इंसेक्ट वगैरह सब है, सबको सपोर्ट करता है। अब द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, ये हम इसके साथ इंक्लूड करते हैं। लिविंग सिस्टम क्या है, देखिए, सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो है सॉइल एक बार बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि और सॉइल बन ही नहीं सकती, नहीं। अब सॉइल, एक प्लांट ट्री का एग्जांपल लेते हैं हम। एक ट्री है और उसके डाउनवर्ड जो एरिया है उसका,
उसमें क्या है कि वो लीव्स वगैरह जो है वो गिर जाती हैं, डेड लीव्स जो है वो नीचे गिर जाती हैं और उनकी लेयर जो है वो बनती रहती है। अब ये लेयर जो है वो क्या होता है कि अपर जो लेयर है वो कवर होती रहती है और जो नीचे की जो लेयर है इसकी वो डीकम्पोजर्स द्वारा डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी यहाँ पे होती है और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा है कि जैसे कोई एनिमल की वेस्टेज वगैरह पड़ी हुई है तो वो वेस्टेज क्या है कि कुछ समय के बाद में सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एक लिविंग सिस्टम उसके साथ है, लेकिन इतनी चुटकियों में वो काम नहीं होता है, उसको करने में उस प्रोसेस को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। क्लियर दिस? अब जितनी भी हमने बोला कि हमारी जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, चलो हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी जो 95% जो नीड है वो कौन कंप्लीट करता है? वो सिर्फ और सिर्फ लैंड मीन सॉइल से होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी बेसिक नीड हो गई फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है, ये सब हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? हम लैंड से ऑब्टेन करते हैं। और लैंड क्या है? सॉइल है। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज की जाती है वो सारी कहाँ परफॉर्म होती है? वो लैंड के ऊपर होती है। तो यहाँ पे जो मेन चीज आ रही है कि बिना लैंड के, सॉइल के हम जो है कुछ भी नहीं है। आज जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो कहाँ से आता है? वो आपकी सॉइल ही प्रोड्यूस करती है। आप एग्रीकल्चर कहाँ करते हो? सॉइल से, और बिना सॉइल के वो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। आप जो कपड़े पहनते हो वो कहाँ से आते हैं? अब आप बोलोगे मैम स्वेटर तो हमारा एनिमल से आता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉटन वगैरह, जो अदर फाइबर जो आप पहनते हो, फैब्रिक्स जो आप यूज करते हो, वो कहाँ से आता है? वो आपके सॉइल से ही आता है, आपकी लैंड से ही आता है, एग्रीकल्चर के थ्रू। तो यहाँ हमारी 95% जो हमारी नीड है शेल्टर रिगार्डिंग ले लीजिए, ये सारी कौन पूरा करता है? सॉइल और लैंड पूरा करती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंदर आपके दो फैक्टर जो है वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर मैं बोलूं कि यही आपका सही है तो नहीं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फैक्टर्स में जैसे रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन टाइम, ये सारे क्या है आपके सॉइल के फॉर्मेशन में इफेक्ट डालते हैं। जैसे रिलीफ का मतलब हो गया लैंडफॉर्म, धरातल। अब जैसे माउंटेन एरिया है तो माउंटेन एरिया के अंदर क्या है कि वो सॉइल फॉर्मेशन में कैसे असर डालते हैं? तो एक माउंटेन जो है वो क्या होता है कि देखिए उसमें रॉक्स होती हैं और वो रॉक्स क्या है कि बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स क्या है कि आपके और छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में जो है वो टूटते हैं और फिर उसके बाद में ये पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी नेचर से रिगार्डिंग उसके ऊपर जो है प्रोसेस या एक्टिविटीज होती हैं जिसका रिजल्ट सॉइल होता है। अब पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं, पेरेंट रॉक की बात करते हैं। तो ये जो रॉक है इस सॉइल के लिए क्या है? पेरेंट रॉक है और ये उसका पेरेंट मटेरियल है। ठीक है, तो वो भी क्या है? इक्वली यहाँ पे इफेक्ट दिखाता है। क्लाइमेट, किसी भी एरिया की क्लाइमेट उस एरिया की सॉइल पे असर दिखाती है। अब जैसे आप डेजर्ट वाले पार्ट की बात करते हैं तो वहां की क्लाइमेट क्या है? हॉट क्लाइमेट है। और हॉट क्लाइमेट होने के कारण क्या है कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो क्या है? खत्म हो जाता है। उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो दूसरी तरफ लेटराइट सॉइल की बात करते हैं कि वो एरिया जहां पे टेम्परेचर हाई है और हाई रेनफॉल है तो वहां की सॉइल कैसी मिलेगी? हमें लेटराइट सॉइल मिलेगी, क्योंकि उसके जो भी ह्यूमस जो है वो क्या करते हैं, उसमें है ही नहीं, फर्टिलिटी उसकी बहुत कम है। विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट मैन्योर हम उसको यूज ही नहीं कर सकते एग्रीकल्चर में। ओके, तो क्लाइमेट भी असर डालती है। वेजिटेशन टाइम,
कौन सी सॉइल, वेजिटेशन मतलब पर्टिकुलर वेजिटेशन जहां पे है वो भी सॉइल को इफेक्ट करती है। टाइम, जैसे कि टाइम का मतलब हो गया कि कितना सॉइल वो पुराना है। किसी भी सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर उसका टाइम भी असर डालता है कि वो न्यू है तो न्यू है तो उसमें कुछ अलग हमें देखने को मिला, अगर वो ओल्ड है तो उसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के फैक्टर्स। अब मैंने कहा कि सिर्फ यही नहीं, कुछ अदर जो आपके नेचुरल फोर्सेस जो है आपकी नेचुरल फोर्सेस जो है वो भी असर डालती है। चेंज इन नेचर, आपके सॉइल कट मैं ना नेचर बोल रही हूँ, है योर टेम्परेचर। जा छोटो, चाय बना। छोटू गैस बंद कर दी के दूध की। तो यहाँ पे सिर्फ ये फैक्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारी आपकी नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो भी असर डालती है, नेचर की फोर्स भी उसके ऊपर असर डालती है। द फर्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज भी जो है, आप अगर कोल्ड रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां की सॉइल आपको अलग मिलेगी। अगर आप डेजर्ट की तरफ जाते हो तो उसकी सॉइल आपको अलग मिलेगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर का भी असर पड़ता है। देखिए टेम्परेचर कैसे फॉर्मेशन करती है कि देखिए यहाँ पे अगर रॉक होती है, वो रॉक क्या होती है कि दिन में उस समय वो रॉक पे टेम्परेचर हाई होता है और रात को वो जो रॉक जो है वो ठंडी हो जाती है। तो बार बार ये टेम्परेचर में चेंज होना, ठंडा होना और गर्म होना, ठंडा होना गर्म होना, तो उससे क्या है कि वो रॉक जो है वो उसका जो अंदर का जो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं उन पे असर पड़ते हैं और वो धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं और उसका रिजल्ट है ये ब्रेकिंग ऑफ द रॉक। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। अगर कोई एरिया से, माउंटेन एरिया से अगर वहां से रिवर फ्लो कर रही है तो ये रिवर क्या करती है, आसपास के जितना भी उसका कांटेक्ट का जो एरिया है उसकी सॉइल को, उसकी रॉक को ये काटती है। और रॉक जब कटती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉइल के अंदर। कैसे, अगर आप देखिए माउंटेन रीजन के अंदर जाते हो तो आप वहां पे आपको एक जो नोटिसेबल थिंग होगी वो क्या होगी कि वहां पे जितने भी स्टोन है वो सारे आपको राउंड मिलेंगे। अब छोटे से लेकर बड़ा तक का स्टोन या रॉक देख लीजिए, आपको वहां पे वो राउंड मिलेगी। लेकिन आप प्लेन एरिया के अंदर आते हो या आप अपने घर के बाहर का एक स्टोन उठा के देख लीजिए, क्या होता है वो अलग अलग शेप के होते हैं। लेकिन वहां माउंटेन रीजन में सारे राउंड दिखाई देते हैं, क्योंकि जब ये रोल करते हैं, जब ये मूव करते हैं तो क्या होता है कि वो राउंड हो जाते हैं। राउंड हो गए तो इट मीन्स जो एक्सेस इसका ये था, ये सब टेढ़ा मेढ़ा ये सब कहाँ गया, वो सब कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉइल के अंदर। जब आप एक स्टोन को कंटिन्यू आप रगड़ते हो तो फिर उसका पाउडर बन जाता है और वो पाउडर क्या है, सॉइल है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्शन ऑफ रनिंग वाटर और ग्लेशियर भी सेम ऐसा ही है। विंड भी है कि लगातार जो हवा है, लगातार जो विंड है वो रॉक को कट करती है। ठीक है, तो विंड भी
जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल फॉर्मेशन में। एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स, जो मैंने आपको बताया था कि डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी डेड प्लांट जो होता है, डेड बॉडी जो होती है, उसको वो क्या करते हैं, वेस्टेज वगैरह जो होती है उनको क्या करते हैं, वो डीकम्पोजिशन के थ्रू सॉइल में चेंज कर देते हैं। तो ये इक्वल हम बोलेंगे कि दोनों एक्टिविटीज साथ साथ चलती हैं और उससे क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं कि आपके सॉइल के अंदर होता क्या है। तो मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, एयर एंड वाटर, किसी भी, और ये सबका सब सपोर्ट करते हैं आपके प्लांट के ग्रो करने में। आपके पर्टिकुलर एरिया की जो सॉइल होती है वो उन्हीं को बेस कर हम बताते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल होती है वो यही होता है कि कुछ उसमें जो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल है उसमें कोई मटेरियल ज्यादा होता है तो किसी मटेरियल की कमी होती है। तो ओवरऑल इन्हीं सब को देखकर हम सॉइल के बारे में पता लगाते हैं। अब आप अपने घर की तरफ, आपने कई बार ऐसा है कि आपने वेल की खुदाई या फिर ट्यूबवेल वगैरह जो बोरिंग वगैरह जो की जाती है, तो उन सब में क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया में वो जो है ये एक्टिविटी की जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब सॉइल की जो फर्स्ट लेयर निकलती है, जब कुछ ही मीटर की लेयर जब उसमें से निकाली जाती है तो सॉइल का कलर अलग होता है। फिर कुछ समय के बाद में सॉइल अलग कलर की आने लगती है। तो यहाँ पे अलग कलर की सॉइल हमें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि ये डिफरेंट लेयर से निकाली जाती है। अगर किसी ओपन एरिया के अंदर कोई गड्ढा आपको मिलता है जो बहुत चौड़ा है, तो ये लेयर जो है आप इजिली विजिबल कर सकते हो, इजिली विजिबल आपको हो जाएगी। अब इन लेयर्स को हमने क्या बोला है, क्या सॉइल का जो है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्या सॉइल एक जैसी मिलती है? नहीं। यहाँ पे क्रस्ट में आपने बोला कि क्रस्ट जो है हमारा सॉइल वाला हिस्सा है, लेकिन क्रस्ट के अंदर भी क्या है, अलग अलग लेयर मिलती है और इन लेयर को होराइजन्स बोला जाता है। अब कितने लेयर में हमारी ये क्रस्ट डिवाइड है? तो 3 इम्पोर्टेंट जो लेयर में ये क्रस्ट को डिवाइड किया गया है और उसे बोला गया है होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी। आपके टॉप मोस्ट जो लेयर है जो उसे हमने होराइजन ए बोला है। अब ये क्या है, जिस लेयर के ऊपर हम लोग रहते हैं, जिस लेयर के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है, ट्री प्लांट वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो इसी लेयर के ऊपर है। तो आपका होराइजन ए जो है वो क्या है, टॉप मोस्ट जोन, और इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मटेरियल। इन सबसे, अब देखिए मैंने आपको ऑर्गेनिक बताया था कि ऑर्गेनिक के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं आपके, और ये सब क्या है आपके इसी लेयर के साथ मिल जाते हैं। ओके, और ये सब लेयर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा ये फर्टाइल होती है आपके ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बहुत जरूरी है। अब हम होराइजन बी की बात करते हैं। होराइजन बी जो है वो देखिए बिटवीन है, तो ये किसके बिटवीन है, ये होराइजन ए और होराइजन सी के बिटवीन है। इट मीन्स जो बीच में रहेगा उसमें अपर पार्ट के जो हैं पार्टिकल्स वो भी मिलेंगे और जो नीचे की लेयर है उसके पार्टिकल्स भी मिलेंगे। तो होराइजन बी इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द होराइजन ए एंड होराइजन सी एंड कंटेन्स मैटर ड्राइव फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम अबव। ओके, क्लियर है ये। अब हम होराइजन सी की तरफ चलते हैं। होराइजन सी क्या है, देखिए ये होराइजन सी जो है लूज मटेरियल है। किसका लूज मटेरियल, लूज पेरेंट रॉक का। यहाँ पे
इसके नीचे जो है वो पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, जिसमें लूज मटेरियल किसका है? ये पेरेंट रॉक और बेड रॉक का है, क्योंकि इसके नीचे जो रॉक है वो हमारी जो 3 लेयर्स है उसके नीचे जो रॉक है वो बेड रॉक और पेरेंट रॉक है, क्योंकि इस रॉक के जो भी मटेरियल है वो हमें अपर साइड मिलते हैं। पहले ये रॉक जो है वो सॉलिड होती है, ओके, ये सॉलिड है, और सॉलिड रॉक जो है वो स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होती है, और ये स्मॉल पार्ट जो है फिर और ज्यादा छोटे या और ज्यादा स्मॉल पार्ट्स में या कन्वर्ट होते हैं, तो फिर वो सॉइल में लूज सॉइल बनाते हैं। तो ये आपका होराइजन सी जो है वो क्या है? लूज मटेरियल मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे जो सारी 3 जो ये अरेंजमेंट है, ये लेयर का जो अरेंजमेंट है सॉइल का, उसे हम सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों में आप कौन सी लेयर को फर्स्ट स्टेज पे रखोगे जहां पे सॉइल फॉर्मेशन होती है? फर्स्ट ये कौन सी लेयर को आप रखोगे? तो आपकी ये होराइजन सी जो है वो आपकी दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज in the soil formation process, eventually forms the above 2 layers. ओके, तो ये आपका सॉइल प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सॉइल मिलती है, अगर वो सॉइल कॉम्प्लेक्स है, वेरिड एंटिटी है उसके अंदर, तो एंटिटी जो है वो अट्रैक्ट करती है किसे? साइंटिस्ट को, कि वो उसका अटेंशन जो है वो खींचती है कि उसकी स्टडी की जाए। तो यहाँ पे सॉइल की साइंटिफिक स्टडी की जाती है और उसी के बेसिस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, क्लियर दिस? तो आज हमने स्टडी किया था आपके व्हाट इज सॉइल, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल एंड द सॉइल प्रोफाइल। Thank you.